So we were learning fun with magnets, right? And what we learned in our previous class, बताइए मुझे क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। यस, वेरी गुड। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। उनके एग्जाम्पल्स पढ़े हमने, उनकी डेफिनेशन पर डेफिनेशंस को देखा। और ये भी देखा कि हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं या मटेरियल्स हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ओके। देन पोल्स ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से पोल्स होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक कंपास। ओके। मैग्नेटिक कंपास के बारे में, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर एक नीडल होता है, वो कौन कौन सी डायरेक्शन शो करता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, राइट। हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। ओके। तो हम क्या करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को लिखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? ओनली मैग्नेटिक, ओनली मैग्नेटिक materials are attracted towards magnets, है ना। तो हमने कल पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़ा था हमने? कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन नहीं शो करते हैं। ओके, अब दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए हम लोग। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एवरी मैग्नेट हैज, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, है ना, जिसे हम बाइपोलार बोलते हैं। ये भी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से पोल्स होते हैं ये भी बताया था आपको, है ना। नॉर्थ एंड, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, है ना। नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, वो क्या लिखेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फोर्सेस आर, मैग्नेटिक forces are the strongest, the strongest, ठीक है, at the poles, at the poles of the magnet। ओके। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है बेटा? तीसरा प्रॉपर्टी ये बता रहा है हमें कि जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है मैग्नेट के? उसके पोल्स में होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है सबसे ज्यादा उसकी जो क्या दिखाती है, फोर्सेस, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्सेस होती है वो वहां पर होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट्स। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, दे आर नोन एज बाइपोलर, north and south pole. Okay. Magnetic forces are the strongest at the poles of the magnet. तो ये तीनों पॉइंट्स जो है सबने याद रखना है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, फोर्थ वाला लिखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं यहां पर। ओके। अ फ्रीली सस्पेंडेड, अ फ्रीली सस्पेंडेड, a freely suspended magnet will come to rest in the north south direction, north south direction। बेटा हमने कल आपको डायग्राम बना के भी बताया था ये, कि एक मैग्नेट को आप अगर एक स्ट्रिंग के ऊपर
या फिर एक रोप से या फिर एक थ्रेड से अगर लटका कर रखो, तो कुछ देर बाद आप क्या करोगे, जब वो रेस्ट में आएगा तो क्या होगा, वो हमेशा कौन से डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को वो शो करेगा। ठीक है। तो आप किसी भी मैग्नेट को ऐसे क्या करो, फ्रीली सस्पेंड करो किसी भी स्टैंड के ऊपर या किसी एक चीज के ऊपर, तो क्या देखोगे, जब वो रेस्ट पोजीशन पर आएगा तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। ओके। यस। नेक्स्ट वन, फिफ्थ पॉइंट, पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, like poles of two magnets repel each other, repel each other। ओके। ये भी हमने करके देखा था कि जो दो पोल्स हैं, यानी कि दो मैग्नेट्स रखे हैं, उसके दो पोल्स जो है लाइक पोल्स अगर हो, कि जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां पर भी एक मैग्नेट रखा मैंने जिसमें कि ये नॉर्थ, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों जो पोल्स है, जो लाइक पोल्स है, वो साथ साथ आ रहे हैं। तो क्या होगा, ये कभी भी अट्रैक्शन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिपल्शन दिखाएगा। ओके, यही ये प्रॉपर्टी है, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपल ईच अदर। राइट। अब सिक्स पॉइंट लिखेंगे हम लोग। सिक्स पोल क्या है, अनलाइक पोल्स, क्या है, अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, टू मैग्नेट्स क्या करेंगे, वेरी गुड, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स, जैसे कि मैंने यहां पर एक मैग्नेट बनाया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है ना, देख रहे हो सभी, एक मिनट। ओके, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगला मैग्नेट यहां पर ये रखा, और ये मान लीजिए ये इसका नॉर्थ है और ये साउथ है। अब क्या करेंगे, ये मैग्नेट्स, इनके दोनों जो पोल्स है, आप देखो यहां पर ये अनलाइक पोल्स आ रहे हैं, ये साउथ है ये नॉर्थ है। तो क्या करेगा ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो यही है, ये जो हमने अभी छह प्रॉपर्टीज लिखी हैं, कौन कौन सी लिखी, पहला लिखा हमने ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, दूसरा हमने लिखा एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, द नॉर्थ एंड साउथ पोल, फिर हमने लिखा द मैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, फिर हमने क्या लिखा बेटा, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फिर पांचवा हमारा प्रॉपर्टी, जो मैग्नेट का प्रॉपर्टी वो क्या है, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो छह प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की, ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके बच्चे। यस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड, देखेंगे वो क्या चीज है। ठीक है। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, हमारा हेडिंग क्या रहेगा, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो बेटा, एक मैग्नेट जो होता है उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या होती है, एक मैग्नेट हैज अ मैग्नेट, a magnet has a magnetic, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप पूछो बेटा कि मैम मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है। तो जो है एक मैग्नेट के जो है उसके आसपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। अब देखो बच्चे, आप अपने घर में रहते हो, आपका जो आसपास का जो वातावरण है, यानी कि जो आपका घर के जो आसपास है, वो आपका फील्ड है मान लीजिए। ठीक है। आप
देखो ये आपका, एक मिनट, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और आप यहाँ पर रहते हो। हम्म। और चारों तरफ जो है एक फेंस लगा रखा है, ठीक है। तो आपका जो घर है और आपका जो सराउंडिंग है यहां तक है, ठीक है। यहां तक मम्मी ने बोल रखा है आपसे कि इसके इस तरफ उस तरफ कहीं नहीं जाना है। तो आपका फील्ड कौन सा हो गया? ये हो गया, इस फेंस के अंदर का जो एरिया है वो आपका एरिया है, आपका फील्ड है। तो उसी प्रकार एक मैग्नेट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसको इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? तो लिखे हम लोग, क्या क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, लिखे। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड, द magnetic field is area the area or region around a magnet, around a magnet, ठीक है। यानी कि एक मैग्नेट के चारों तरफ का जो फील्ड होता है, अराउंड अ मैग्नेट, in which in which force of force of magnet can be experienced, ठीक है। तो क्या बताया मैंने अभी? मैग्नेटिक फील्ड क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो आप कैसे डिफाइन करोगे उसको? द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस। यानी कि एक मैग्नेट के चारों ओर का जो एरिया, जहां पर उस मैग्नेट के फोर्स को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एक्टिविटी से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। सभी तैयार हो? ओके, चलिए। तो मेरे पास ये यहाँ पर एक मैग्नेट का पीस है, देखो आप सभी, देखा आपने, एक मैग्नेट रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने कुछ पिंस रखे हैं, ये देखो दो पिंस रखे हैं मैंने। और मैंने एक मेटल का एक चेन भी रखा हुआ है यहाँ पर, देखा सबने? सभी देख रहे हो ना? आई होप सब देख पा रहे हो। एक सेकेंड। यस। ओके, तो आपने देखा ये जो मैग्नेट रखा है और ये जो पिंस रखे हैं। हम्म। अब क्या करूंगी मैं? अब देखो ये जो है यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है इनके बीच में, आप देख सकते हो इनके बीच में क्या नहीं हो रहा, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है मैग्नेट का फील्ड नहीं है जहां पर ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस मैग्नेट को थोड़े पास लेकर आऊंगी ऐसे, देखो। अब आप क्या देख रहे हो बेटा? ये देखो, अभी आपने देखा ये सारी जो चीजें हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, ये सभी इसके टुवर्ड्स, यानी कि ये जो मैग्नेट का पीस है इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए। यानी कि ये कब अट्रैक्ट हुए? जब इस मैग्नेट के एक जो एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है या एक रीजन है, यहां पर इसको मैं लेकर आई, तभी ये चीजें इससे अट्रैक्टेड हुई, है ना। जब मैंने इसको दूर रखा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक एरिया नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का एरिया नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे या तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को इसके पास लेकर आऊं, तो ये देखो इसके साथ ये चिपक गया, ये भी देखो चिपक गया। अब मैं यहां पर इसको लेकर आ रही हूँ, ये भी इसके साथ चिपक गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया है, कुछ एरिया है जहां पर इस मैग्नेट का फोर्स जो है हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस एरिया को या उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड को? अ मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस,
ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। यानी कि वहां पर हम लोग उस जो पर्टिकुलर एरिया जो है वहां पर उसके फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब जो है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, जैसे अभी हमने किया है ना, इफ अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जैसे हमने अभी किया, तो वो भी लिख ले हम लोग। On the basis of our activity we can tell that if a magnetic object is placed inside the magnetic field, the magnetic field of magnet, क्या होगा? It gets attracted towards the magnet। हमने देख लिया अभी, है ना, उसके रीजन में वो जो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर है उसके बीच में हमने कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो हम देखते हैं कि वो वस्तुएं जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ओके। अब बेटा एक और एक्टिविटी है जो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी। ये देखो, यहां पर मैं ड्रॉ कर रही हूं, यहां पर सपोज एक प्लेट रखा है मैंने, और उसके अंदर मैंने क्या रखा है, कुछ आयन के स्मॉल पार्टिकल्स है, ये वेरी टाइनी पीसेस ऑफ आयन। ठीक है, आयन फाइलिंग्स बोलेंगे हम इसको। क्या रखा है मैंने इसके अंदर? आयन फाइलिंग्स। ओके, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, किसके? आयन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब बेटा मैंने क्या किया, यहां पर एक ऐसे एक पेपर ऐसे रखा है सपोज। ठीक है, एक पेपर रखा है, और उसके अंदर मैंने क्या रखा है, उसके अंदर मैंने एक बार मैग्नेट को प्लेस किया है। क्या रखा है मैंने? एक बार मैग्नेट को रखा हुआ है। ठीक है, जो ये जो है, ये इसका नॉर्थ पोल है, यहां पर ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये इसका साउथ पोल है। ओके। अब मैं क्या करूंगी, अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम इसमें से थोड़े से आयन जो फाइलिंग्स है, या फिर जो पीसेस ऑफ, टाइनी पीसेस ऑफ आयन है, इसको हम क्या करेंगे, इस पेपर के ऊपर अगर हम स्प्रिंकल करेंगे, इसके ऊपर क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो आयन फाइलिंग्स है इसको हम स्प्रिंकल करेंगे, ऐसे 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 करके स्प्रिंकल कर देंगे, ऐसे। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट को बीचों बीच ऐसे रख देंगे। कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या नोटिस करोगे कि ये जो आयन फाइलिंग्स है ना बेटा, ये जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न में जो है अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये जो आयन फाइलिंग्स है, ये इस बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अपने आप को दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ ऐसे लाइंस की तरह ये फॉर्म होंगे। आप अगर देखो तो कुछ लाइंस की तरह इस तरह से ऐसे ऐसे करके ये फॉर्म होना शुरू कर देंगे। एक मिनट, आपको मैं दिखाती हूं कि ये क्या होता है जब हम जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ आयन के टुकड़ों को हम लोग जब रखते हैं एक बाग मैग्नेट की तरफ, उसके पास लाकर रखते हैं, तो आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में जो है ये अरेंज हो जाए, कुछ इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो आपने देखा कुछ लाइंस जैसे फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, देखा आपने? ये देखो, बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और आप देखो कि यहाँ ये जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आयन के पीसेस आकर चिपक गए हैं, है ना, और कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पर
फॉर्म हो रहा है। तो बच्चे इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, जो लाइंस फॉर्म हो रहे हैं उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक सिमुलेशन भी हम लोग देख लेते हैं, तो और भी क्लियरली आपको समझ में ये आ जाएगा। एक मिनट, ये देखो, यहां पर मैंने एक बार मैग्नेट, आप देख रहे हो सभी, है ना, स्क्रीन पे देख रहे हो सब ना। ये क्या है? इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अब हमने कहा जब हम लोग आयन फाइलिंग्स को हम लोग इसके पास रखेंगे, कुछ लाइन पैटर्न में इस तरह से दिखेगा इसके आसपास। ये देख रहे हो सभी, है ना, सभी को दिखाई पड़ रहा है ना। अब ये देखो बच्चे, ये क्या हो रहा है, ये जो है लाइन, जो पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब देखो ये कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये देखो, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब आप देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो क्लोजर होगा, जहां पर आप देख रहे हो सबसे ज्यादा कहां पर है, इसके दोनों पोल्स में है ना, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल में सबसे ज्यादा जो है लाइंस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, है कि नहीं? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जहां पर ये क्लोजर होगा, किसी भी वस्तु के पास अगर उसको रख दे, जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस होंगे ना, वहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये दोनों पोल्स की तरफ क्या होंगे बच्चे? दोनों पोल्स की तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। और क्या होगी जहां पर कम होगा? ये देखो, जैसे जैसे दूर जा रहा है ये, इसके जो लाइंस है, ये देखो, ये इसका, ये देखो, ये दूर दूर जा रहे हैं, है ना, डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है। फील्ड लाइंस जो है सेपरेटेड हो रहे हैं, इस तरह से दूर दूर अलग अलग जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है सबको? ओके, तो क्या होगा? वहां पर सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कम होते जा रहे हैं या सेपरेटेड होते जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होगा। इस दोनों पोल्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, है ना। क्लियर है ये सभी को? ओके। अब देखो, मैंने आपसे कहा ये फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। अब देखो, इसको अगर हम लोग इस जो बार मैग्नेट है, इसको अगर हम फ्लिप करें इस तरह से, अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पहले क्या था? इस तरफ साउथ था, इस तरफ नॉर्थ था, है ना, देखा आपने? तभी हमने देखा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं फील्ड लाइंस, ये देखो। अब इसको अगर फ्लिप करें, ये देखो, नॉर्थ साउथ, अब भी आप देख सकते हो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जा रहा है। ये क्लियर है सबको? फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लियर हो गए? ओके, चलिए। तो यही हमने कहा, जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम आयन फाइलिंग्स को जो है इस पेपर, एक पेपर पे रखे हुए बार मैग्नेट के ऊपर हम लोग स्प्रिंकल करेंगे, क्या होगा? द आयन फीलिंग्स विल, or the iron filings will arrange themselves in a specific pattern, and this is known as magnetic field of बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे हम लोग इसको। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे जो पोल्स है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, पोल्स पे क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा होगा। पोल्स, पोल्स यानी इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होगा? मैक्सिमम होंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मैक्सिमम फील्ड लाइंस आप देख पाओगे। और वहां पर क्या होगा? मैक्सिमम, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है बच्चे, तो क्या क्या होने वाला है वहां पर? अट्रैक्शन ज्यादा होने वाला है ना। यहां पर हम लिखेंगे मो अट्रैक्शन। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगे तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। लिखे सभी, मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस अगर क्लोजर है तो क्या होगा वहां पर? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेपरेटेड होंगे या डिस्टेंस में होंगे, ठीक है, या फिर डिस्टेंस में होंगे, तो क्या होगा वहां पर? वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। वीक मैग्नेटिक फील्ड। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ये क्लियर है बिल्कुल। क्या देखा हमने अभी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखे है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। और हमने कहा इफ अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? कहां पर कहा मैंने आपको? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होते हैं। वहां पर मैक्सिमम होते हैं। ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होते हैं। वहां पर अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को रखें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर होने वाला है? ये जो अट्रैक्शन होने वाला है ये दोनों पोल्स में होने वाले हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेपरेटेड है या डिस्टेंस में है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा उसको। ये क्लियर है सभी को? ओके। अब बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जो है दोनों पोल्स में स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको बता भी दिया है ना। तो अब मैं आपसे कहूं हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्या बोल रही हूं मैं? हमारा जो अर्थ है जहां पर हम रहते हैं वो भी एक मैग्नेट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। क्या आप मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे? तो ऐसा है। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है अर्थ एज अ मैग्नेट। अर्थ एज अ मैग्नेट। ओके। तो हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बेटा उसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि अर्थ के कुछ लेयर्स होते हैं। आपको पता है अर्थ के लेयर्स कौन कौन से होते हैं? आपने तो ज्योग्राफी सब में पढ़ रखा होगा, है ना। अर्थ के लेयर्स के बारे में पता है सभी बच्चों को? कितने बच्चों को मालूम है अर्थ के लेयर्स कौन कौन से होते हैं? अब मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब इस अर्थ को हम अगर ऐसे काट दे, इसको ऐसे बाइसेक्ट कर दे, तो बच्चे इस अर्थ को अगर हम अंदर से देखें तो इसके पता है ऐसे बहुत सारे लेयर्स आप देख पाओगे। कितने लेयर्स हैं देखते हैं हम लोग। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये वाला, ओके, और इसके अंदर एक और। एक सेकेंड। ओके। अब ये कौन कौन से लेयर्स है आपको पता है? नहीं पता? ओके हम बताते हैं। ये बेटा जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना अर्थ का, अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के नीचे जो लेयर होता है उसको हम मैंटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मैंटल कहते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे की तरफ जो लेयर होता है उसको हम मैंटल बोलते हैं। अब उसके नीचे का जो लेयर होता है ना ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं?
कोर बोलते हैं। ये आउटर कोर है, आउटर कोर। और इसके अंदर जो है वो इनर कोर कहलाता है। ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो क्यों होता है, क्या कारण है इसका मैग्नेटिज्म का। उसमें या तो फिर आयरन होने चाहिए या निकल होने चाहिए, ऐसे तो कुछ होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना है। अर्थ को हम इसलिए, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है वो किस कारण होता है बच्चे, क्योंकि जो अर्थ का जो कोर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, आयरन और निकल होता है, जो अर्थ को एक बड़े, एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने में क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है। तो अब हमारा समय आज का समाप्त हो चुका है। इसके बारे में अगले क्लास में और भी डिटेल में आपको बताएंगे। तो आज क्या क्लास, क्या करें हम लोग, आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर दें, यहीं पर वाइंड अप करें। ओके। तो जो जो पढ़ाया है वो सब पढ़कर आइएगा। अगली क्लास में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।